नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने पूरे रंग में है। हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है। एक और एनडीए गठबंधन है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बदलाव की हवा के बहाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी अपने संगठन और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीतने का भरोसा जता रही है। दोस्तों, गांव की चौपाल से लेकर शहर के चौराहों तक सिर्फ एक ही चर्चा है, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। सोशल मीडिया पर भी बहसें जोरों पर हैं और हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनेगी। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले महीने ही होने वाले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुबह साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक एक सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का शेखपुरा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट सारण में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का मधेपुरा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य को सीतामढ़ी में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अरवल की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य को पूर्णिया में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का समस्तीपुर में भी सुपड़ा साफ होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं जनसुराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इन 2 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन ने इस सर्वे में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 29 सीट तो इंडिया महागठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का अभी तक सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य का बक्सर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जनसुराज पार्टी और अन्य को जमुई में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान
अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जनता समाज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की, 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को भी एक सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का मधुबनी में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का नालंदा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को पूर्वी चंपारण में एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सीवान में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का गया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 61 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में अभी तक 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का जहानाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को औरंगाबाद में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सहरसा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और दोस्तों इन 6 सीटों के साथ ही इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 70 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को अभी तक 4-4 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का भागलपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का दरभंगा में खाता खुलता
दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 86 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 149 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जनसुराज पार्टी और अन्य को अब की बार 4-4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।